शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम, मैं उस्मान अमजद ख़ान। आज हम पारा नंबर 13 की मुख्तसर तशरीह बयान करेंगे। कुरान मजीद में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हु फ़त्तख़िज़हु वकीला। रब है मशरिक़ को मग़रिब का, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस इसी को कारसाज़ बना लीजिए। अब हम चलते हैं सूरत 13 की मुख्तलिफ तशरीह की तरफ। इसमें जो हम दो सूरतें जिनका ज़िक्र होगा, उसमें से एक सूरत राद है जिसके मानी है आसमानी बिजली की गिरज। इस सूरत में से हकीकत को वाज़ेह किया गया है कि दुनिया की हर ख़तरनाक से ख़तरनाक लर्ज़ा खेज़ से लर्ज़ा खेज़ चीज़ भी अल्लाह ताला की ताकत और हैयत के आगे बेबस है और उसके आगे वो लरज़ती है। इसके अलावा इसमें सूरह इब्राहीम का ज़िक्र किया गया है जो इसके नाम से ही ज़ाहिर है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। ये उस ज़माने की बात है जब इराक़ में लोग सितारों की परस्तिश करते थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ सितारों के नामों से मंदिर-ए-बात किए हुए थे, मूर्तियाँ रखी हुई थी और इनमें इनकी पूजा करने वाले को आज़र कहा जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक आज़र के घर में ही पैदा हुए। उन्होंने इस सिस्टम से नफ़रत अख्तियार की, तौहीद की बात की, इस फ़लसफ़े को उन्होंने रद्द किया, बुतों को तोड़ा, आग में फेंके गए। इस तमाम वाक़यात इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। अब चलते हैं इसकी सूरत की इस पारा की मुख्तलिफ तशरीह की तरफ। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है कि नबी होते हुए भी नफ्स की बरात नहीं की, नफ्स का काम तो बेगाना है, इसीलिए सबसे बड़ा जहाद नफ्स को काबू रखना है। अल्लाह की खातिर नफ्स का मुकाबला करने वाला अफजल मुजाहिदीन में शामिल होता है। इनमें इसी सूरत में उनकी सिफ़ात बयान की गई हैं कि वो साहिब मर्तबा, काबिल एतमाद, हिफाजत करने वाले और इल्म वाले हैं। अल्लाह की हिफाजत है, तमाम मामलात को अल्लाह की हिफाजत कर देना चाहिए और इसी में दिलों का इत्मीनान भी है। नज़र रखना, नज़र लगना बरहक है। इस सूरत के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को भी डर था अपने बेटे को। उन्होंने कहा था बेटों को कि आपने दरवाज़े से इकट्ठे दाखिल नहीं होना बल्कि अलग-अलग दाखिल होना है। नज़र बद दीवाना कर सकती है, मौत तक ले जा सकती है। इससे बचने के लिए सुबह शाम के मसनून अज़कार पढ़ने चाहिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बयान करेंगे। इल्म के दर्जे बयान किए गए हैं कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, कामिल इल्म सिवाय अल्लाह के किसी का नहीं। सबका गम और दुख अल्लाह को सुनाना और वही हल करने वाला है और उसी से मांगना चाहिए। तक़वा और सब्र की खूबियाँ बयान की गई हैं, जिसमें ये दोनों खूबियाँ होंगी उसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ जमा हो जाती हैं। कुदरत के बावजूद भी बदला न लेना पैगम्बराना सलाहियतों और इखलाक की अलामत है। सब मिल गया तो कोई तकब्बर नहीं, दिल की तमन्ना लबों पर आ गई। इस्लाम पर ख़ात्मा, नेक लोगों की दोस्ती, यही एक मुसलमान के लिए ज़रूरी चीज़ है। आलीशान, आलीशान रब तारीफ़ का बेहतरीन कलमा जिससे अल्लाह की बुज़ुर्गी और बुलंद होने का ज़िक्र मिलता है। कायनात की हर चीज़ हत्ता कि इनके साए भी अल्लाह को सजदे करते हैं और इंसान क्यों नहीं करते। सिला रहमी लाजमी है क्योंकि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, इससे उम्र में बरकत होती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, घर वालों की मोहब्बत हासिल होती है। सब्र करने वालों के लिए बाग़ात अदन है, जन्नत का एक मकाम। अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ और रब की तरफ ले जाने वाली कुरान मजीद का इसमें ज़िक्र किया गया है। पाकीज़ा तय्यबा कलमा उम्दा दरख्त की तरह है जिससे खैर ख्वाही ही मिलती है, जैसे खजूर का दरख्त, और बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा किया गया है कि उन्होंने रूहानी, जज्बाती, जिस्मानी सब ज़रूरियात के मुताबिक शिरक से बचने, नमाज कायम करने, दिलों में मोहब्बत पैदा करने, फलों से आला रिज़्क़ मिलने की दुआ की और तमाम अहले ईमान के बख्शिश के लिए भी दुआ की। मोहसिन का अजर कभी ज़ाया नहीं होता। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सरज़मीन मिस्र का आला अख्तियार फरमा दिया गया। कामिल भरोसा, तदबीर और एहतियात करना ज़रूरी है, मगर भरोसा सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर ही करना चाहिए। सब्र और ज़ब्त, दो बेटे खो देने के बावजूद भी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। सब्र अफजल तरीन ईमान है। मायूसी, मायूसी गुनाह कबीरा है। यकीन रखने के हालात की तब्दीली करीबी है और बेहतरी के दरवाज़े खुलेंगे। गलती का एतराफ़, हकीकत खुलते ही बरादरान यूसुफ़ ने गलती का एतराफ़ किया। एतराफ़ में ही इनको माफ़ी मिल गई। ख्वाब की ताबीर, 40 साल के बाद ख्वाब की ताबीर सामने आई जब वालिदैन और भाइयों ने उनको ताज़ीमी सजदा किया। बेकार पुकार, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना बेकार है क्योंकि कोई और हाजत पूरी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। नफ़ा बख्श बने, इसी को करार है जिसने लोगों के लिए नफ़ा किया। खैर देकर ही खैर पाई जा सकती है। बेफ़ायदा चीज़ें झाग की तरह हैं जिनको फेंक दिया जाता है। कत अल्लाह की रहमत है, आखिर में बुरा घर है और इससे बचना है। मैं फिर कहता चलूँ, कता रहमी करने वाले पर अल्लाह ताला की लानत है।
ذکر الہی دلوں کی غذا اور اطمینان ہے۔ شکر نعمت ملنے پر ہی نہیں بلکہ تکلیف آنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انسان راحت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ برا کلمہ بے سب درخت کی طرح ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ اس صورت کی مختلف باتیں تھیں جو بیان کی گئی، مختلف تشریح تھی جو بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سمجھنے کا اور سمجھانے کا موقع عطا فرمائے، اس کار خیر کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کا موقع عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے، اور جس سال ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا، اس سال انہوں نے 2 دفعہ اس کا دورہ کیا، تاکہ یہ کتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔